नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे शनि महाराज के 7.5 के बारे में। तो जो मैंने बोर्ड पे लिख भी रखा है कि शनि के 7.5 के बारे में जानें, और उसका उपाय के बारे में भी मैं आप लोगों को बतलाऊँगा। नॉर्मली आप जो भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो, तो उसमें हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएगा शनि के 7.5 के बारे में, जो कि बतलाया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ उससे हट के बतलाऊँगा, और उसका समुचित A to Z जो भी प्रभाव होता है वो कैसे होता है, किस कारण से होता है, किस जब आपके लग्न कुंडली में कहाँ भी शनि महाराज बैठेंगे उसके वजह से होता है। तो ये सब के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो पे कमेंट किया कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मित्रों, अब हम लोग शुरू करते हैं कि शनि के 7.5 के बारे में। देखिए मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कलयुग का न्यायाधीश बताया गया है और कर्म फल दाता भी कहा गया है। ये आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। शनि की कृपा से व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है, ये भी देखा गया है। और वहीं शनि की अशुभ स्थिति में कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ जाता है इंसान को। खास तौर पे शनि की 7.5 हो तो जीवन में हर मोर्चे पर परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है मित्रों। और शनि के 7.5 में व्यक्ति लंबे समय तक परेशान रहता है। उसका कारण ये होता है मित्रों कि शनि मंतर गति से चलते हैं। मीन्स कि कभी चलते हैं धीरे धीरे चलते हैं, तो कभी बिल्कुल रुक के और चलते हैं। तो इस कारण से यदि 7.5 में इंसान यही फंस जाए, 7.5 का यही बुरा असर आना शुरू हो जाता है, तो इंसान को जल्दी उस चीज़ से निजात नहीं मिलता है। यही कारण है। ठीक है मित्रों, जब कुंडली में शनि बार पहले दूसरे भाव में हो या फिर जन्म समय में अगर शनि महाराज चंद्रमा के ऊपर से होते हुए निकल जाएं, तो उसे शनि की 7.5 कहा जाता है। चलिए इसका एक दूसरा विधि आपको बतलाते हैं मित्रों। जब भी आपका मान के चल कि जो भी आपका राशि है उसको जैसे आप लग्न में बैठा दीजिए। मानिए कि 3 है तो 3 यहाँ लिखे। जब भी यहाँ शनि महाराज आके बैठेंगे तो इंसान के ऊपर 7.5 लगता है। 7.5 का भी 3 चरण होता है। एक होता है कि शुरुआती, और दूसरा होता है चरम पे जब आदमी के ऊपर 7.5 लगता है, और तीसरा होता है मोक्ष, जो कि आगे का ढैया होता है। ठीक है। जो अंतिम ढैया होता है वो मीन्स के 2.5 साल जो होता है अंतिम वाला, तो वो होता है शनि के 7.5 से मोक्ष वाला समय है। शनि की 7.5 को आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की 7.5 में व्यक्ति को उसके धर्म कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। शनि को 2.5 साल का 3 चक्र में वो 7.5 साल का ये 7.5 लगाते हैं। मित्रों, जब भी आपके ऊपर 7.5 शुरू होगा उस समय शनि देव इंसान के सर पे और आँख पे, मीन्स कि उसके सोचने का, समझने का और उसका देखने का नज़रिया को बदल देते हैं। और उसके बाद इंसान जो भी काम करता है वो विपरीत करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से उसके ज़िंदगी में दुखों का आना शुरू हो जाता है। मित्रों, 7.5 के पहले 2.5 वर्ष में शनि महाराज सबसे पहले इंसान के मस्तक पर सवार होते हैं। शनि के पहले चरण में जातकों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और प्लस साथ में ऐसे इंसान को समाज में देखा गया है कि अपमानित भी होते हैं। वैवाहिक जिंदगी में इंसान के उथल पुथल मचा देते हैं शनि देव जब भी 7.5 में आते हैं प्रथम चरण में। तो और मित्रों, 7.5 के पहले चरण में व्यक्ति का आर्थिक और मानसिक परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है मित्रों, और क्रमशः ऐसे ही जब दूसरे चरण में शनि देव स्थान हो जाता है इंसान के पेट के ऊपर। ठीक है मित्रों,
तो इस समय में इंसान के ऊपर या इंसान के परिवार में परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लोग उनके परिवार के सदस्य या स्वयं वो इंसान बीमार रहना शुरू हो जाता है। उनके परिवार में बहुत ही सारा कठिनाई आना शुरू हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि शनि आपके कुंडली में यदि नीच के हैं, पापी हैं, तो ऐसे इंसान के ऊपर शनि का 7.5 बहुत ही भयावह रूप धारण कर लेता है और उस अवस्था में इंसान का घर बिक जाता है, घर में आग लग जाता है, सोना चांदी गिरवी चला जाता है या बिक जाता है या चोरी हो जाता है। मित्रों, ऐसे इंसान का देखा गया है कि उनके परिवार में उनके अपने पुत्र का, पत्नी का या अपने कुटुंबों का निधन तक हो जाता है जब भी शनि का 7.5 लगता है। ठीक है मित्रों, जब भी शनि तृतीय चरण में आते हैं ना, तो इंसान के पैरों पे उनका वास हो जाता है। वो समय आदमी के जिंदगी में भाग दौड़ बहुत ही ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, व्यर्थ, जो कि वो समय के बाद वो मोक्ष हो जाता है 7.5 के काल से इंसान का। तो उस समय शनि की 7.5 के तीसरे चरण में जातक को भौतिक सुखों का अभाव हो जाता है। आपका कमाई से ज़्यादा खर्च होना शुरू हो जाता है। तीसरे चरण में जातक कई विवादों में पड़ जाता है। शनि के 7.5 के तीसरे और आखिरी चरण में जातकों को आर्थिक जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ जाता है मित्रों, और ये कई बार खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान कर्ज में डूबना शुरू हो जाता है। मित्रों, देखा गया है कि जब भी शनि का 7.5 लगता है तो इंसान बड़े बड़े उद्योगपति भी बर्बाद हो जाते हैं और सड़क पे आ जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी का अनुभव बतलाता हूँ कि जब इंसान का 7.5 लगता है तो कुछ ऐसा योग होता है आपके कुंडली में, जबकि शनि का 7.5 नहीं, शनि का 10.5 लगता है। वो मैं आपको लिख के बतलाता हूँ। देखिए मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में शनि महाराज बुध के साथ में 12वें भाव में, मीन्स की व्यय भाव में यदि बैठे हुए हैं, और जब भी उस इंसान के जिंदगी में शनि का 7.5 शुरू होता है तो ऐसा इंसान समझिए कि कौड़ी के लिए मोहताज हो जाता है। उसका अपना सगा संबंधी भी उसको धोखा देता है, कोई भी इंसान के तरफ से उसको मदद नहीं मिलेगा। ऐसा इंसान समझिए कि सड़क पे एकदम आ जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। पारिवारिक स्थिति इतना बुरा हो जाता है कि समझिए कि बिना कर्ज लिए ऐसे इंसान का दाल रोटी भी चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही मित्रों, यदि शनि किसी भी इंसान के कुंडली में शनि महाराज यदि लग्न में बैठे हुए हैं और ऐसे इंसान के ऊपर जब भी शनि का 7.5 लगता है तो ऐसा इंसान का दुर्घटना हो जाता है, वेहिकुलर एक्सीडेंट हो जाता है शनि के 7.5 में, या कोई बहुत ही भयावह बीमारी के ग्रास में वो इंसान समाज चपेट में आ जाता है, जिसके वजह से उसका पूरा धन का नाश हो जाए। यही किसी भी इंसान के लग्न कुंडली में शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों और ऐसे इंसान के ऊपर जब भी शनि का 7.5 शुरू होता है तो ऐसा इंसान समझिए कि उसका घर वर सब बिक जाता है। 4 व्हीलर गाड़ी मीन्स कि ये सुख का स्थान है, तो उसके ज़िंदगी में जो भी लग्जरियस चीज़ होगा, सुख का साधन होगा, घर होगा, उनकी माता जी, हर मीन्स कि उसका सुख का साधन वगैरह सब खत्म हो जाता है। उनकी माँ बीमार हो जाती हैं या तो माता जी उनकी माता का निधन हो जाता है, ये भी देखा गया है। काहे कि मेष लग्न के कुंडली में कर्क राशि में जब भी शनि बैठते हैं ना, तो यहाँ शनि महाराज पापी हो जाते हैं। मेष लग्न में जब भी शनि महाराज बैठेंगे लग्न कुंडली में तो ऐसा शनि 100% नीच का ही फल देता है। यही शनि महाराज मान के चलिए कि यदि आपके सिंह राशि में या सिंह लग्न में या मेष लग्न में या कर्क लग्न में यदि आपके बैठे हुए हैं और उस इंसान के ऊपर जब भी शनि का 7.5 लगता है तो ऐसा शनि इंसान का वजूद को हिला के रख देता है। अब मित्रों, मैं आपको एक चीज़ और बतलाता हूँ। अभी तो ये मैं इनका शनि महाराज को के कमियों के बारे में आपको बतला दिया।
अब इनके अच्छाई के बारे में बतलाते हैं कि शनि महाराज का 7.5 लगता है तो क्या होता है, कैसे होता है। आइए मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में यदि शनि उच्च का होके बैठे या धन भाव में अपने मित्र राशि के घर में बैठे या कहीं भी मानी कि कन्या राशि में होकर शनि महाराज बैठे किसी भी इंसान के लग्न कुंडली में, और उस इंसान के ऊपर जब भी शनि का 7.5 शुरू होता है तो ऐसा इंसान का जैसे 7.5 शुरू होगा तो वहाँ से लेके फर्स्ट डे से लेके 7.5 साल तक ऐसा इंसान अतुलित धन कमाता है। ठीक है मित्रों, और यही यदि वो लग्नेश उसका यही मित्र हुआ, मीन्स कि ये 1 के जगह 2 का अंक लिखा हो, 3 का अंक लिखा हो, 6 का अंक लिखा हो, 7 का अंक लिखा हो, 10 का अंक लिखा हो, 11 का अंक लिखा हो, तो ऐसा इंसान तो शनि के 7.5 में राजा देता है, इतना धन संपत्ति कमाता है। ठीक है, तो ये कहना कि शनि के 7.5 में हर इंसान बर्बाद हो जाता है, ये 100% गलत है। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि शनि का 7.5 इंसान के ऊपर जब भी लगता है तो ऐसा इंसान का यही थोड़ा भी शनि महाराज उसके लग्न कुंडली में अशुभ अवस्था में बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान का ज़िंदगी दूभर हो जाता है, उसके ज़िंदगी जीना उनका मुश्किल हो जाता है। तो इसके ऊपर एक कथा है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार शनि देव भगवान शंकर के दर्शन करने हेतु कैलाश पर्वत गए, तो भगवान शंकर का प्रणाम करके और शनि देव वहाँ खड़े थे, तो भगवान शंकर उनसे पूछे कि क्या बात है शनि देव, आज हमारे कैलाश पर्वत पे आपका आना कैसे हुआ। तो शनि देव मुस्कुराते हुए कहें कि हे भगवान, अब मैं इस समय में आपके ऊपर शनि का 7.5 शुरू हो रहा है तो मैं आपके सर पे विराजमान हो जाऊंगा और आपके आँखों पे विराजमान हो जाऊंगा। तो भगवान शंकर बोले कि मैं देवादिदेव भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड का स्वामी और तुम मेरे सर पे विराजमान होगे, ये बड़ा आश्चर्य का बात है। फिर इतना प्रणाम करके भगवान शनि देव वहाँ से चले गए। फिर भगवान सोचने लगे कि यदि मेरे सर पे शनि महाराज विराजमान हो गए तो ये तो बहुत अपमान का बात होगा। फिर भगवान ने क्या किया कि जब वो समय काल आया तो माता पार्वती को उनके मायके भेज दी, भगवान गणेश को भ्रमण के लिए भेज दिए। जब जाके भगवान गणेश बद्रीनाथ में गणेश गुफा में जाके विराजमान हो गए, वास करने लगे, और भगवान कार्तिकेय को भी जब वहाँ से भेज दिए भ्रमण के लिए तो भगवान कार्तिकेय जाके और क्रौंज पर्वत पे जाके निवास करने लगे। ठीक है मित्रों, और स्वतः भगवान शंकर कुछ समय के लिए पाताल लोक में चले गए। तो ये पाताल लोक में गए, उसके ठीक 7.5 साल के बाद भगवान शंकर उपस्थित हुए कैलाश पर्वत पे, और जब उन्होंने फिर शनि देव का आवाहन किया तो शनि देव उनके सामने उपस्थित हुए, आके प्रणाम किए। तो भगवान शंकर कहने लगे कि भैया शनि देव, ये बतलाओ कि आप तो बोल रहे थे कि आप हमारे सर पे विराजमान हो जाइएगा, आपका शनि का महादशा शुरू हो रहा है, लेकिन तुम तो कहीं और थे, हम तो कहीं और थे। तो भगवान शनि हंसने लगे और ये बोले कि भई इतना ही कोई कम है कि आप अपने परिजनों से, आप अपने परिवार से, आप अपने कुटुंबों से दूर हो गए और जाके पाताल लोक में 7.5 साल बिताए, और अब जाके आप कैलाश पर्वत पे आए हैं, तो यही तो मेरा प्रभाव है। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि यदि शनि महाराज के प्रभाव से भगवान शंकर यदि नहीं बच सकते हैं तो एक आम इंसान का विषाद ही क्या है। ठीक है मित्रों, अब मैं आप लोगों को इसका उपाय बतलाता हूँ। मित्रों, जब भी शनि महाराज का 7.5 हो, देखिए कारण कि शनि देव हैं, इनको ईमानदारी का ग्रह माना जाता है, एक बहुत ही ईमानदार ग्रह हैं। तो इनके साथ यदि आपको कोई भी कष्ट हो रहा है तो सिंपल सा एक ज़िंदगी जीने का उपाय ये बना लीजिए कि आप अपने ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। यदि शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी के अलावा किसी भी अन्य स्त्री से आप संपर्क मत रखिए।
सादगीपूर्ण जिंदगी बिताइए, भगवान का पूजन कीजिए, दान पुण्य करते रहिए। मैं आपको 100% गारंटेड बोल रहा हूँ, मैं अपने ज़िंदगी का अनुभव बता रहा हूँ। जिस इंसान को भी मैं ये देख के बतलाया हूँ और वो इंसान ऐसे आचरण से रहना शुरू किए हैं तो उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा इससे लाभ मिलता है। प्लस दूसरा ये माना गया है कि जब भी शनि देव का 7.5 शुरू हो तो इंसान को लोटे में दूध भर के ऊपर थोड़ा सा उसमें तिल डाल के और भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे भी शनि देव का असर, कुप्रभाव बहुत ही जल्दी शांत होता है। और ऐसे इंसान को काला वस्त्र पहनना चाहिए। जिस इंसान का भी यदि शनि अशुभ अवस्था में बैठा हुआ है, काला कोई वस्त्र अपने शरीर पे हमेशा रखे तो इससे भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। ठीक है मित्रों, और गरीबों को, अंधा, लंगड़ा, कोढ़ी, ऐसा कोई भी मिले, कोई भी इंसान जो आवश्यकता वाला, जिस इंसान को किसी चीज़ का आवश्यकता हो उसको मदद कीजिए तो भी जाके शनि देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। देखिए शनि महाराज उसी इंसान के ऊपर कुपित होके बहुत ही बुरा फल देते हैं। जो इंसान दूसरे को सताता है, रुलाता है, जो इंसान दूसरे का धन हड़प लेता है, दूसरे को रुलाता है, समझ रहे हैं ना। तो कभी भी शनि के प्रकोप से बचने के लिए इंसान को जिंदगी सादगीपूर्ण प्लस ईमानदारी से जीना चाहिए तो जाके शनि का कभी भी अशुभ फल उस इंसान के ऊपर नहीं पड़ता। अब मैं आपको एक शनि देव का टोटका बतलाता हूँ। यदि सब कुछ करके भी आपको शनि का कुप्रभाव से शांति नहीं मिल रहा है तो कृपया आप इस टोटके को आजमा लीजिएगा। मैं आपको 1000% गारंटी दे रहा हूँ कि ये आज कीजिए, कल से आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है मित्रों, उसमें करना ये है कि आप शुक्रवार के दिन, जिस दिन मीन्स की 7वें राशि शुक्र के घर में आके तुला राशि में शनि महाराज उच्च के हो जाते हैं, तो उस दिन आपको ये करना है कि रात्रि के समय जब आप सोने चलिए ना, तो सोने के पहले आप काला वस्त्र पहन के सोना है आपको। उसके पहले आप थोड़ा सा सरसों का तेल अपने हथेली पे ले लीजिए और दोनों हाथ में ऐसा मिला के ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः ऐसा मिला के करके और अपने सर से लेके तलवे तक लगा लीजिए और रात्रि के समय आप सो जाइए। प्रातः काल उठ के जब आप स्नान कीजिए तो वो जहाँ स्नान कीजिए वहीं उस काले वस्त्र को आप उतार दीजिए और उतार के फिर दूसरा वस्त्र, नया वस्त्र आप धारण करके और अपने काम में निकल जाइए। तो ये करते ही आपका शनि से तुरंत मुक्ति मिलता है उसके कुप्रभावों से। अभी शनि देव यदि अशुभ अवस्था में हो तो एक और बहुत अच्छा मैं आप लोगों को उपाय बता रहा हूँ कि एक तो शनि का तेल चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में शनि देव के नाम पे तेल आपको चढ़ाना चाहिए। चमेली के तेल में ऑरेंज कलर का सिंदूर ऐसा हथेली पे थोड़ा रख के मिला के और भगवान हनुमान जी के वक्ष स्थल पे, सीने पे यदि आप जाके मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप जय श्री राम इस उंगली से लिखते हैं तो इससे भी शनि महाराज का कुप्रभाव शांत होता है। और अंत में मैं आप लोगों को एकदम रामबाण के योग बतलाता हूँ, जो यदि आप कीजिएगा तो 1000% है कि उससे आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये उसी इंसान को करना है जिस इंसान का शनि मार्केश है, अशुभ अवस्था में है, नीच का है या पापी है। ठीक है मित्रों, अभी आप लोगों को बतलाते हैं कि उसमें करना क्या है। मानिए कि आपको 2 मीटर मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 2 मीटर आपको काला धागा लाना है। वो धागा लाना है जो मोटा वाला होता है जिसमें बच्चे को ताबीज आप लोग पहनाते हैं, वो धागा आपको लेके आना है बाजार से और शनिवार के दिन ही लाइए। और वो 2 मीटर धागे को नीचे किसी को बोलिए कि पकड़ के रखे और आप उस धागे से अपने शरीर को पूरा खड़ा होके और सर तक का हिस्सा को नाप लीजिए और जितना लंबाई का वो धागा हो उससे ज़्यादा का जो भी धागा हो उसको काट के हटा दीजिए। और फिर मान के चलिए, मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। देखिए कि यदि शनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं,
यदि मानिए कि शनि महाराज आपके कर्क राशि में बैठे हुए हैं तो आपको उस धागे पे 4 गांठ मारना है, और चारों गांठ के मारते समय आपको ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः ये बोलते रहना है। और उसके बाद वो जो भी धागा बचे उसको बीच से डबल कर देना है। जैसा मान के चलिए, इधर ध्यान दीजिएगा, ये मान के चलिए कि ये धागा है, धागे का लंबाई ये है, तो इसको करना आपको क्या है, आपको इस धागे के लंबाई को बीच से ही डबल कर देना है। वो जितना भी लंबा बचेगा गांठ मारने के बाद, तो उसको डबल करके और अपने कलाई पे इस स्थान पे जितना बार घुमा के और 3 गांठ मारना है। फिर गांठ मारते समय आपको ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः बोलना है। बस ये करते ही शनि महाराज आपका कितना भी उग्र अवस्था में होंगे तो ऐसा शनि जाके शांत होना शुरू हो जाते हैं। और जब भी शनि शांत होंगे तो जाके यही शनि आपके 7.5 में शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। ठीक है मित्रों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे एक सविनय निवेदन है, कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों कमेंट कीजिए। आप जो कमेंट कीजिएगा ना, उस आधार पे मैं, आप जो भी बोलिए कि पंडित जी आप ऐसा वीडियो बनाइए, तो मैं वैसा ही वीडियो बनाऊंगा, उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है मित्रों, तो तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत। नमस्कार।